मूवी की शुरुआत में हमें फर्नांडो नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान है क्योंकि उसे ढंग का वोकेशन नहीं मिल रहा है। वोकेशन मतलब लाइफ जीने का तरीका या कह लो कि पैशन। बेचारे फर्नांडो को अपनी लाइफ में मजा नहीं आ रहा है। पहले तो वो पेंटिंग में अपना पैशन ढूंढने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं, वो जल्द ही बोर हो जाता है। तो वो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने जाता है जो फर्नांडो को एडवाइस करता है कि क्यों ना तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करो जिससे तुम्हारा मन लग जाएगा। तो फर्नांडो एक मार्शल आर्ट डोजो ज्वाइन कर लेता है मगर इस समय भी फर्नांडो को किक नहीं मिलती तो वो बोर होके शाम को घर जाने लगता है। पर तभी बारिश होने लगती है जिससे उसकी सिगरेट भीग जाती हैं। तो वो अपने सिगरेट को बहते हुए पानी में फेंक देता है जो पानी के साथ बहने लगती हैं। तो फर्नांडो बड़े इंटरेस्ट से इस सीन को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक बैंक पे जाती है जिसे देख के फर्नांडो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि अब उसे अपना पैशन मिल चुका है। वो इस बैंक को रॉब करना चाहता है जिसके लिए वो रोड पे मौजूद सीवेज सिस्टम को चेक करने लगता है क्योंकि इस सीवेज सिस्टम से होके भागना काफी आसान हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फर्नांडो अपने फ्रेंड सेबेस्टियन के घर जाता है जहां वो सेबेस्टियन को अपने रॉबरी प्लान के बारे में बता देता है। पहले तो सेबेस्टियन को फर्नांडो के प्लान पे जरा भी भरोसा नहीं है मगर फिर भी वो फर्नांडो को एडवाइस करता है कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें एक इन्वेस्टर ढूंढना होगा जो इस रॉबरी में यूज होने वाले कार और इक्विपमेंट का इंतजाम कर सकता है। तो फर्नांडो एक आदमी से मिलने जाता है जिसे वो अपनी रॉबरी का इन्वेस्टर बनाना चाहता है मगर वो आदमी फर्नांडो से कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मगर आखिर में वो फर्नांडो को एक आदमी के बारे में बताता है जो फर्नांडो की हेल्प कर सकता है। इसके बाद हमें मारियो नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि पक्का वाला ठरकी है क्योंकि जब भी वो अपनी बेटी के सैलून जाता है तब उसकी नजर यंग लड़कियों पे होती है। तो उसकी बेटी लूसी अपने पिता को अच्छे से डांट देती है। इसके बाद लूसी मारियो से कहती है कि मुसीबत से दूर रहिए क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता एक एक्सपर्ट चोर हैं। पर मारियो अपनी बेटी को काफी सारे पैसे देके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को मारियो अपने काम पे लग जाता है जहाँ पे वो विंडो के थ्रू एक बिल्डिंग में इंटर कर जाता है जहाँ वो सेफ खोल के सारा पैसा चुरा लेता है। इसके बाद वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है और जब मारियो बाहर जा रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि एक कार उसे फॉलो कर रही है। तो मारियो को लगता है कि पुलिस वालों को उसका पता चल गया है जो अब उसे पकड़ने आ रही है। पर असल में तो ये कार फर्नांडो चला रहा है। पर इस बात से अनजान मारियो उस पर हमला कर देता है। साथ ही वो फर्नांडो को पुलिस वाला समझ के उसकी गन सर्च करने लगता है मगर गलती से उसके हाथ फर्नांडो के रियल गन लग जाती है। वेल जस्ट जोकिंग। इसके बाद फर्नांडो मारियो को एश्योर करता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, साथ ही मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर रहा हूँ। तो मारियो फर्नांडो को अनआर्म्ड देके उसे जाने देता है और वो खुद अपने घर लौट आता है जहाँ उसे अपने फ्रेंड डॉक्टर डेबोजा का वॉइसमेल मिलता है जो मारियो को बताता है कि मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा नंबर एक आदमी को दिया है जो कुछ इंटरेस्टिंग प्लान कर रहा है, हो सके तो तुम उस आदमी से मिल लो। तो मारियो अपने दोस्त की बात सुन के आइसक्रीम शॉप चला जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात फर्नांडो से होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके बाद फर्नांडो मारियो को अपना ग्रैंड रॉबरी प्लान बता देता है। इसके बाद फर्नांडो मारियो को ड्राइव पे ले जाता है जहां वो मारियो को सेंट्रल बैंक और उसकी वॉल्ट के ऊपर क्रैश कोर्स देने लगता है। जल्द ही ये लोग बैंक के पास पहुंच जाते हैं जिसके सामने वाले सिंक होल में फर्नांडो एक इंच टेप डाल देता है जिसके बाद वो दूसरे एंट्रेंस से सीवेज पाइप में इंटर कर जाता है। तो इन्हें पता चलता है कि ये पाइप रोड से 18 मीटर नीचे हैं। तो ये सब जान के मारियो इंटरेस्ट शो करने लगता है और फिर वो फर्नांडो के प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद मारियो अपनी बेटी लूसी के घर जाता है जो मारियो पे काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो दिन के टाइम से कुछ ज्यादा ही लेट आया है। तो मारियो लूसी के सामने झूठे बहाने बनाने लगता है जिस पे लूसी को जरा भी भरोसा नहीं है। नेक्स्ट डे मारियो और डॉक्टर डेबोजा फर्नांडो के घर पहुंच जाते हैं जहां फर्नांडो उन्हें अपना प्लान इन डिटेल समझाने लगता है। मगर मारियो को बैंक रॉबरी का आइडिया तो अच्छा लगता है मगर उसे फर्नांडो की कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं है। तो डेबोजा कहता है कि ट्राई करके देखते हैं, अगर हमारा हिसाब नहीं बना तो इस फर्नांडो को फंसा के अपन लोग निकल जाएंगे। इसके बाद मारियो फर्नांडो को बैंक में लगे मोशन सेंसर्स के बारे में बताता है जिसपे फर्नांडो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास इसका भी इलाज है।
नेक्स्ट डे फर्नांडो अपने दोस्त सेबेस्टियन के साथ बैंक जाता है, जहां पे वो अपने कैमरे से सीक्रेटली फोटो लेने लगता है। लेकिन उसका ये सस्पिशियस बिहेवियर सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे बैंक सिक्योरिटी पकड़ लेती है। इसके बाद फर्नांडो के सामान की चेकिंग होती है, इंक्लूडिंग उसके कैमरे के भी, मगर सिक्योरिटी को कैमरे में कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं मिलता। तो वो लोग फर्नांडो को सॉरी बोल के जाने देते हैं, मगर असल में फर्नांडो ने बड़ी चालाकी से कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। इसके बाद टीम बैंक के ब्लूप्रिंट्स को चेक करने लगती है, जहां ये लोग अपने रॉबरी प्लान और एस्केप प्लान डिस्कस करने लगते हैं। इसके बाद फर्नांडो बोलता है कि रोड से सीवेज पाइप की गहराई 18 मीटर की है, अब बस हमें बैंक डोर से मैनहोल तक का डिस्टेंस पता लगाना होगा। तो अगले दिन डॉक्टर डेबोजा अपनी साइकिल लेकर मैनहोल तक पहुंच जाता है, जहां से वो सीधा बैक डोर तक साइकिल ले जाता है, जिससे उसे दूरी नापने में आसानी हो जाती है। और इससे फर्नांडो को पता चल जाता है कि बैंक की दूरी 7 मीटर 10 सेंटीमीटर की है, जिसमें उसे होल की गहराई पहले से पता है, जो कि 18 मीटर है। इसके बाद टीम डिसाइड करती है कि वो लोग सीवर से होके बैंक तक एक अंडरग्राउंड टनल खोदेंगे। इसके बाद ये लोग काम पे लग जाते हैं, मगर उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि आखिर वो बैंक के अंदर इंटर करके सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलेंगे कैसे। तो टीम का न्यू मेंबर एडवाइस करता है कि हमें 400 से भी ज्यादा सेफ्टी बॉक्स खोलने पड़ेंगे, जिसमें काफी समय लग सकता है और ये सेफ नहीं है। तो फर्नांडो कहता है कि हमें सेंट्रल बैंक की दूसरी ब्रांच में एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खुलवाना होगा। तो नेक्स्ट डे मारियो बैंक की डिफरेंट ब्रांच जाके डिपॉजिट बॉक्स रेंट कर लेता है, जिससे टीम को पता चल जाता है कि आखिर सेफ्टी बॉक्स दिखता कैसा है और उसे खोला कैसे जाता है। इसके बाद टीम सीवेज टनल में लौट आती है, जहां पे सेबेस्टियन ने काफी गहरी सुरंग खोद दी है, लेकिन अब उसे न्यू इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जिसके लिए ये लोग मारियो से पैसे मांगते हैं। मगर अब मारियो इस हाइस्ट में और पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। अगले दिन फर्नांडो चोरी के लिए रंग बिरंगी वैन का इंतजाम कर देता है, जो कि दिखने में ही काफी सस्पिशियस लग रही है। और तभी पुलिस वाले यहाँ पे आके इनके पेपर्स चेक करने लगते हैं। तो टीम का न्यू मेंबर, जिसका नाम एल्बर्ट है, वो बड़ी आसानी से पुलिस वालों को बेवकूफ बना देता है। लेकिन एल्बर्ट ने इस सब में अपनी वाइफ को भी शामिल कर लिया है। तो मारियो कहता है कि एल्बर्ट, हम पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, जो तुम अपनी फैमिली को भी साथ में ला रहे हो। तो एल्बर्ट उसे भरोसा दिलाता है कि फिक्र मत करो, मेरी वाइफ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन अब मारियो को बैड फीलिंग आने लगती है। इसके बाद जब ये लोग ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, तब लैंडस्लाइड हो जाती है, जिससे इनके इक्विपमेंट टूट जाते हैं। यानी अब टीम को न्यू टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये लोग मारियो से न्यू टूल्स के लिए पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन अब तक मारियो पूरी तरह से भड़क चुका है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो लोग रॉबरी में कामयाब हो पाएंगे। वो बिना वजह अपने पैसे को इस समय वेस्ट करना नहीं चाहता। इसके बाद वो टीम और इस रॉबरी प्लान को छोड़ के यहाँ से चला जाता है। वहीं जब फर्नांडो अपने जीएफ के साथ खुशियां बांट रहा होता है, तब उसे बैंक के सिस्टम और पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने का तरीका समझ में आ जाता है। जिसके बाद वो मारियो के पास जाके उसे बताता है कि बैंक में रॉबरी के लिए काफी सारे सिक्योरिटी मेजर लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड एंट्री पे भी। मगर मैंने एक बात नोटिस की है कि बैंक के वर्किंग आवर में लॉकर्स खुले रहते हैं। यानी अगर हम वर्किंग आवर में इंटर करें, साथ ही हम पब्लिक को शो करें कि हम मेन एग्जिट से ही बाहर निकलने वाले हैं, तो पुलिस वाले इस बारे में सोचेंगे भी नहीं कि हमने एक सुरंग भी खोद रखी है। यानी हम बैंक के अंदर इंटर तो मेन डोर से करेंगे, मगर एग्जिट हम अपनी सीक्रेट टनल से करेंगे। तो ये सुनकर मारियो काफी खुश है, क्योंकि अब उसको रॉबरी प्लान परफेक्ट होता नजर आ रहा है। इसके बाद टीम रॉबरी के लिए मेंटली प्रिपेयर होने लगती है। जल्द ही इनका बिग डे आ जाता है, जिस दिन ये लोग चोरी करने वाले थे। तो ये लोग अपना वेश बदल के बैंक में इंटर कर जाते हैं, जहाँ पे ये लोग अपना मास्क पहन के कस्टमर्स को धमकाने लगते हैं। जल्द ही ये लोग सभी को हॉस्टेज बना के जमीन पे लिटा देते हैं। साथ ही वो कैशियर से अपना बैग पैसों से भरवाने लगते हैं। वहीं सिक्योरिटी रूम में गार्ड्स ये देख के पुलिस को अलर्ट कर देते हैं। तो पुलिस भी यहाँ पे आ जाती है। तो पुलिस के यहाँ आते ही फर्नांडो एक हॉस्टेज को बाहर ले आता है, जहाँ वो ऐसे शो करता है कि उसकी टीम मेन गेट से ही बाहर आना चाहती है। इसके बाद वो बैंक के अंदर वापस जाके रॉबरी का फेज 2 चालू कर देता है, और फिर ये लोग एक लेडी हॉस्टेज को यूज करके सिक्योरिटी गार्ड को बाहर निकाल देते हैं, जिससे पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये रॉबर्स करना क्या चाह रहे हैं। वहीं टीम बैंक के सिक्योरिटी कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद सेबेस्टियन टनल में इंटर कर जाता है। जिसके बाद ये लोग अपनी मशीन को असेंबल करने लगते हैं। सेबेस्टियन एक इंजीनियर है, जिसने लॉकर्स के लॉक को तोड़ने के लिए एक मशीन बनाई है,
जो सिर्फ 7 सेकंड में एक लॉकर को ब्रेक कर सकती है। तो ये लोग अपनी मशीन लगा के लॉकर्स को तोड़ने लगते हैं, जिसमें से काफी सारे पैसे निकल रहे थे। वहीं बैंक के बाहर काफी पुलिस इकट्ठा हो गई है, मगर वो लोग जल्दीबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहते। तो पुलिस कैप्टन बैंक के अंदर कॉल करता है, जिसे मारियो उठा लेता है। तो वो पुलिस के साथ गप्पे लड़ा के टाइम को खींच रहा था। वहीं अंदर फर्नांडो ने काफी सारे लॉकर्स खोल लिए हैं, जो कि पैसों और गोल्ड से भरे हुए हैं। वहीं पुलिस नेगोशिएटर माइकल मारियो को एडवाइस करता है कि अपनी टीम के साथ सरेंडर कर दो, मगर कोई फायदा नहीं। पर तभी यहाँ पे एक फोन बजने लगता है, जो कि एक लेडी का था, जिसका आज बर्थडे है। तो मारियो इस ओल्ड लेडी का बर्थडे मनाने लगता है और फिर वो एज अ प्रेजेंट इस लेडी को आजाद कर देता है। इसके बाद मारियो नेगोशिएटर माइकल से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक हॉस्टेज को आजाद कर दिया है, तो मेरे लिए जल्दी से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को यहाँ पे ले आओ। साथ ही वादा करो कि मेरी टीम को सेफली यहाँ से जाने दिया जाएगा। वहीं वॉल्ट में लॉकर्स को तोड़ते तोड़ते इनकी मशीन खराब हो जाती है। तो चेक करने पर सेबेस्टियन को पता चलता है कि ओवरहीट की वजह से मशीन बंद पड़ गई है। तो ये लोग मशीन के ठंडे होने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं हॉल में मारियो पुलिस के साथ गप्पे लड़ा के टाइम को खींच रहा था। इसके कुछ समय बाद मशीन ठीक हो जाती है। तो ये लोग फिर से काम पे लग जाते हैं और फिर फर्नांडो सभी कीमती चीजों को बैग में भरने लगता है, जिसके बाद ये टनल के थ्रू इन बैग्स को दूसरी तरफ भेजने लगते हैं। वहीं बैंक के बाहर माइकल को अंदाजा हो जाता है कि मारियो उसे बेवकूफ बना रहा है। बैंक के अंदर कुछ तो अजीब चल रहा है। इसी समय अपना काम पूरा होने पर रॉबर्ट्स टनल से बाहर निकलने लगते हैं। फर्नांडो तो इवन अपनी गन्स को भी एज अ गिफ्ट छोड़ देता है, इस बात से बेखबर कि माइकल को अंदाजा हो गया है कि टीम चोरी करके सीवेज टनल से भागने वाली है। तो वो अपने स्पेशल फोर्सेस को टनल के बाहर भेज देता है, जो धीरे धीरे टनल्स में जाने लगती है। वहीं जब रॉबर्ट्स हॉस्टेज को छोड़कर गए थे, तो हॉस्टेज अपने फोन लेकर बाहर कांटेक्ट करने लगते हैं, जिससे पुलिस को अंदर की सिचुएशन का पता लग जाता है। तो माइकल फुल फोर्स के साथ बैंक में इंटर कर जाता है, जहां उसे रॉबर्ट्स की खोदी हुई टनल भी मिल जाती है। पर वहां पे तो एक ग्रेनेड लटका हुआ है। पर तभी उसे अपने सबऑर्डिनेट का कॉल आता है, जो माइकल को बताता है कि सर, हमें रॉबर्ट्स के वेपन मिल गए हैं, जो कि फेक हैं। तो माइकल को अंदाजा हो जाता है कि ये ग्रेनेड भी फेक है। तो वो ग्रेनेड को हटा के टनल में जाने लगता है। वहीं टनल में टीम अपनी बोट लेकर भागना चालू कर देती है, जिसके बाद टीम एक सीढ़ी तक पहुंच जाती है, जो कि एक मैन होल के नीचे खड़ी थी, जिसके ऊपर टीम की वैन और उसका ड्राइवर इंतजार कर रहा है। तो ये लोग सीढ़ी से वैन की तरफ जाने लगते हैं और फिर ऐसा ही करके ये लोग पैसों वाले सारे बैग भी बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद ये लोग अपनी वैन लेके यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पुलिस को चोर कहीं भी नहीं मिलते, क्योंकि वो तो यहाँ से भाग चुके हैं। तो ये लोग बैंक में इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं, जहां उन्हें फर्नांडो की रखी हुई फेक गन मिल जाती है, साथ ही उसका मैसेज भी, जिसे पढ़कर ये लोग जरा भी खुश नहीं है। वहीं टीम इतना सारा माल लूट के काफी खुश है और अब ये लोग बादशाहों वाली लाइफ जीने वाले हैं। और वो अपनी वैन को भी जला देते हैं ताकि कोई भी एविडेंस न रहे। और फिर टीम का प्लेजर टाइम चालू हो जाता है। पर इन लोगों से एक गलती हुई थी, जो थी एल्बर्ट की वाइफ को अपने प्लान में शामिल करना। वो एल्बर्ट को एक दूसरी औरत के साथ देख लेती है और वो गुस्से में पुलिस के पास जाके सारा मैटर एक्सपोज कर देती है कि जो चोरी बैंक में हुई थी उसमें मेरा पति भी शामिल था। साथ ही ये लेडी पुलिस को ये भी इन्फॉर्म कर देती है कि चोरी का पैसा कहाँ पे छुपाया गया है। तो एल्बर्ट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, साथ ही वो चोरी का पैसा भी जब्त कर लेती है। इसके बाद जल्द ही इस अरेस्ट की न्यूज मीडिया में रिलीज हो जाती है। तो फर्नांडो रातों रात सिटी छोड़ देता है। वहीं एल्बर्ट ने अपना मुंह खोल दिया है, जिससे पुलिस बाकी रॉबर्ट्स को भी अरेस्ट करने लगती है, इंक्लूडिंग मारियो को भी। इसके कुछ दिनों बाद लूसी मारियो से मिलने आती है और कहती है कि मैंने एक वकील ढूंढ लिया है, मैं कोर्ट में अपील करने वाली हूँ, सब ठीक हो जाएगा। पर मारियो लूसी से कहता है कि मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ जियो। वहीं फर्नांडो शहर से दूर पहाड़ों पर रह रहा है, पर स्पेशल फोर्स वाले कुछ लोग यहाँ आके उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इसके कुछ साल बाद फर्नांडो अपनी जेल काट के बाहर आ जाता है। इस रॉबरी में टीम ने फेक गन्स का यूज किया था, साथ ही उन्होंने किसी को भी हर्ट नहीं किया है। तो कोर्ट ने इतने अच्छे क्रिमिनल्स की सजा को कम कर दिया है, जिसे अब फर्नांडो ने पूरा कर लिया है। तो हम देखते हैं कि मारियो उसका इंतजार कर रहा है, यानी कि मारियो उससे पहले ही आजाद हो चुका है, साथ ही अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये मूवी रियल बैंक रॉबरी के ऊपर बनाई गई है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।